नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है उत्तराखंड ज्योग्राफी। सरसरी तौर पर हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जनरली वनडे एग्ज़ाम में जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं उन पर हम फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। और पूरी उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगी। मैंने ये नोट्स बनाए थे इसके, लेकिन मुझे लगा कि नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं परीक्षा वाणी का ही पीडीएफ बना दूँ। इसलिए इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि जब हम इसको देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एडुकेटर नहीं पढ़ा पाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अपने आँखों से देख सकते हैं। सरसरी तौर पर जब आँखों के सामने से चीज़ें गुजरती हैं तो वैसे ही याद हो जाती हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो दूर दराज हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, मेरा मकसद सिर्फ उनके लिए प्रोवाइड कराना है मटेरियल, क्योंकि एक समय था जब मुझे खुद भी ज़रूरत होती थी, मेरे पास बुक्स नहीं होती थी और मैं इस तरह से यूट्यूब के भरोसे रहती थी या इधर उधर से मटेरियल मिल जाए तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी को पीडीएफ बना करके इसी से डिस्कस किया जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। हिंदी मीडियम में है ये बुक्स, हिंदी मीडियम में ही आती है परीक्षा वाले की। और इंग्लिश वालों को एक प्रॉब्लम इसमें रहती है कि इंग्लिश में टर्म्स भी बता दें अगर कोई तो मैं इंग्लिश में भी टर्म्स बताने की कोशिश करूँगी। जो यहाँ पर हिंदी में थोड़े क्लिष्ट शब्द हैं उनको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो नोट करने के लिए, या फिर मैं कहूँगी कि वैसे एग्ज़ाम्स में अभी पूछा नहीं गया है ना, पीसीएस में या वो सब चीज़ें, मतलब बड़े एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जनरली ऐसी जो थोड़े कठिन क्वेश्चन अगर बनाने होते हैं आयोग को, तो वो क्या करता है कि इस तरह के टर्म्स पूछ लेता है कभी कभी, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। वैसे अभी तक मैंने देखा नहीं है कि ये पूछा गया हो, लेकिन हाँ, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर पूछा गया है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है ना हमारे इंडिया का जो क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ें हैं, पहले तो ये आपने बहुत पढ़ी होंगी और बहुत ऑनलाइन एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि वही जो हमारा जो उत्तराखंड है जो वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में लाई करता है। मतलब इनके बीच में, किसके बीच में, 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में लाई करता है, इनके बीच में है। और दूसरा बताता है कि भाई अगर हम पूर्व की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट और 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। तो ये क्या है, तो ये अक्षांश और देशांतरीय मान है आपके स्टेट्स का। देखिए, अर्थ को क्या है कि 180 अक्षांश में, यानी कि लैटिट्यूड्स इनको हिंदी में बोलते हैं, 180 लैटिट्यूड्स में बांटा गया है। कितने लैटिट्यूड्स में, 180। ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये है आपका अर्थ, ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश ये आपका है। ऊपर कितने हैं इसके, 90 हैं। कितने हैं, 90 अक्षांश इसके ऊपर हैं, ठीक है ना। 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए हैं। जो कितने डिग्री के अंतराल पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए हैं ये अक्षांश। ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार खींचे हैं। ये काल्पनिक है, एज्यूम करे हुए हैं, ये असल में है नहीं, हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्यों, क्योंकि हमें जो पृथ्वी पर जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की लोकेशन को देखने के लिए हमने ये खींचे हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे ना आगे कि इनकी इस लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से हम लोकेशन कैसे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि 1-1 डिग्री के अंतराल में ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी खींचे गए हैं, ठीक है। कितने, 90। कितनी लाइन खींची गई हैं, 90, यानी कि 90, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। मैंने क्या बोला, इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। और हिंदी में कहते हैं अक्षांश, ठीक हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि इस तरह से भी आपको लाइन देखने को मिलती है ना ग्लोब पे, इस तरह से। इनको कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं क्या, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्या कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं इनको, और हिंदी में कहते हैं इनको देशांतर। और जब ये देशांतर और अक्षांश जहाँ पर मिलते हैं, जिस जगह पर, उस जगह, वह जगह क्या करती है, किसी स्थान की अवस्थिति निर्धारण करती है, ठीक है। वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि पूरे अर्थ पर पर्टिकुलर प्लेस का स्थान कहाँ पर है, नहीं पता चलता है। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यही डिसाइड करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं,
ठीक है। निर्देश देते हैं, जो किसी पर्टिकुलर स्थान के मामले में जो निर्देश देते हैं उन्हें निर्देशांक कहते हैं, और इंग्लिश में इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड हैं ये टोटल है आपके 360, कितने हैं 360। 180 तो ये आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, इधर, और 180 आपको ये उस साइड दिखेंगे, गोले के उस साइड, ठीक है। और जो ये 0 डिग्री अक्षांश होते हैं, जो मतलब अक्षांश होते हैं, काम क्या होता है इनका एक और काम होता है कि ये जो अक्षांश होते हैं या लैटिट्यूड होते हैं 0 डिग्री से ऊपर लेकर 0 डिग्री से नीचे तक, ये जो अक्षांश होते हैं या लैटिट्यूड होते हैं ये अर्थ को स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, यानी कि पेटियाँ होती हैं जो आपकी कटिबंध पेटियाँ होती हैं ना, ये पेटियाँ क्या करती हैं, जलवायु परिवर्तन को दिखाती हैं। तो जो 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र होगा वो आपका गर्म जलवायु वाला क्षेत्र होगा, और जो 0 डिग्री से दूर जाने पर जो क्षेत्र होंगे वो आपके ठंडे होंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स का मेन काम क्या होता है कि ये पूरे अर्थ पर जितने भी देश हैं उन देशों को जलवायु कटिबंधों में, क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स का ये काम होता है। लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम होता है, लॉन्गिट्यूड्स जो ऐसे खड़ी लाइनें होती हैं, इनका काम होता है दोस्तों कि ये विभिन्न देशों को, जो भी ग्लोब पर जितने देश हैं, आप सारे देश ग्लोब पर ही हैं, एक अर्थ का एक छोटा मॉडल होता है, कृत्रिम मॉडल, उसको हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब पर जितने भी देश दिखाए जा रहे हैं उन देशों को क्या, उनकी तिथि और समय उनका डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से इधर जाएंगे अगर हम, यानी कि वेस्ट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर नॉर्थ है, ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो जब हम वेस्ट 0 डिग्री से, ध्यान रखना कि 0 डिग्री से जब हम वेस्ट के साइड जाते हैं, किस साइड जाते हैं, वेस्ट के साइड, तो क्या होता है, टाइम जो है डिक्रीज़ होता है। तो इस समय जो ये 0 डिग्री होती है, इसके राइट साइड में जाने पर समय बढ़ जाता है और लेफ़्ट साइड में आने पर समय घट जाता है। इसी तरह तो इनका काम पता चल गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब हम आगे देखते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड का जो विस्तार है, अभी हमें लोकेशन पता करनी है कि भाई हमारा उत्तराखंड कहाँ पर, अगर आपको सपोज़ आप कहीं पर गए और आपको ज्योग्राफी की भाषा में, या फिर आपको जैसे आर्मी वालों का रहता है ना, वो लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस का स्थान निर्धारण कैसे करते हैं, तो वो इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से करते हैं, मैप को देख करके। तो आपको अगर किसी को बताना होगा कि भैया आपका उत्तराखंड स्टेट कौन से कहाँ पर अवस्थित है, तो आप कैसे बता पाएंगे। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि दिल्ली के थोड़ा सा उधर है, ऐसा नहीं, वो बोलेंगे दिल्ली कहाँ है फिर। तो एग्जैक्ट औपचारिक परिभाषा के रूप में अगर आपको बोलना हो तो वो इस तरह से बोल सकते हैं आप कि जैसे ये पूरा अर्थ है, यहाँ पर हमने 0 डिग्री दिखाया था, ये लैटिट्यूड, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये वाली। तो ये क्या बोल रहा है, हमने देखना है इस वाले क्षेत्र को, उत्तरी, ठीक है, और पूर्वी। ये पूर्वी से पूर्वी हैं दोनों, क्योंकि हमारा जो भारत है पूरा ही, वो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो पूरा इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा पूरा भारत का लोकेशन है। जब पूरा ही भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है तो उत्तराखंड भी ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में ही होगा। तो आपको यहाँ पर कहीं भी इनके पीछे वेस्ट कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, पश्चिम या फिर दक्षिण कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मतलब ही उत्तर और पूर्वी से है, ठीक है। एक तो ये उत्तरी है अगर हम देखें तो, और ये है पूर्वी, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये पूर्वी है, इसके अकॉर्डिंग ये उत्तरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कहीं हमारा उत्तराखंड है। अब ये उत्तराखंड है जो इसके कहीं से गुजर रही होगी लाइन, सबसे नीचे अगर जहाँ से टच कर रही होगी लाइन उत्तराखंड को, वो कर रही होगी 28 डिग्री 43 मिनट, और अगर जहाँ पर उत्तराखंड एंड हो रहा होगा उसको कर रही होगी 31 डिग्री 27 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका विस्तार किन दो अक्षांशों के बीच है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट। अब तो ये हो गई अक्षांश वाली बात, ठीक है।
अब हमने अक्षांश तो देख लिया कि भाई ये था, ये यहाँ पर हमारा वो था, ये हमारा भारत था, और ये जो है यहाँ पर ये उत्तराखंड था हमारा, और उत्तराखंड को लैटिट्यूड्स हैं जो अक्षांश जो हैं वो 28 से लेकर के 31 मोटा मोटा इसके बीच में है हमारा उत्तराखंड। अभी हमने देखना कि भाई 38 और 28 के बीच में तो पूरा ही अर्थ पर कहीं भी है, इतने सारे देश हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब इनको जो है पुख्ता इसका एग्जैक्ट लोकेशन तब पता चलेगी जब आप देशांतर भी बताएंगे। तो देशांतर आपको पता है कि ये बोल रहा है कि 81 डिग्री पूर्वी, तो यहाँ पर आपने 0 डिग्री कहीं देखा था, ठीक है, तो पूरब तो इधर ही होगा, तो यहाँ पर आप इधर जाएंगे। अच्छा 81 डिग्री से शुरू होगा हमारा उत्तराखंड, पूर्व में शुरू हो गया, यानी कि ईस्ट में 81 डिग्री से, और जाएगा ये कहाँ तक, 77 डिग्री से शुरू होगा, 77 डिग्री से शुरू होगा हमारा उत्तराखंड, और जाएगा ये कहाँ तक, 81 डिग्री तक। अब आपको पूरा पता चल गया कि भाई ये इस तरह से, तो यहाँ पर 28 था, और यहाँ पर यहाँ पर 28 था, यहाँ पर 31 था नॉर्थ के मामले में। और अगर ईस्ट की लोकेशन देखें तो यहाँ पर 81 से लेकर 77 से लेकर के 81 तक ईस्ट, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं उत्तराखंड है, तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। एक मेन पॉइंट ये भी है कि हमारा कई बार एक क्वेश्चन आया था, किसी एग्ज़ाम में आ रखा था कि राज्य का आकार कैसा है, तो आयताकार है, ठीक है, इस तरह से है ना उत्तराखंड का मैप भी बनाना आना चाहिए हमें इस तरह से, ठीक है। तो ये लगभग आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर है, और इनका जो है आगे इसकी लंबाई और चौड़ाई का बता रखा है कि जो ये उत्तराखंड है हमारा, है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी ज़्यादा है, ठीक है, 358, और चौड़ाई इसकी कम है, 320 किलोमीटर। आगे देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल ज़रूर याद रखना चाहिए, ये है अच्छा पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्रफल 53,483, ठीक है, कितना है, 53483 वर्ग किलोमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी ये वाला पीछे की डिजिट वो इसमें घुमा देता है। अब भारत का ये कितना क्षेत्रफल है, जो टोटल भारत है ना, उसका कितना 1% केवल हमारे पास है, पूरे एरिया का 1% केवल हमारे पास है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इसका कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चमोली सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, सब क्षेत्रफल का मतलब है एरिया जिसके पास सबसे बड़ा है, तो 80-30 वर्ग किलोमीटर जिसका एरिया है, 80-30 ऐसे याद कर लेना, 80-30 मतलब 8030 वर्ग किलोमीटर जिसका एरिया है वो है आपका चमोली कहाँ पर है, लोकेशन भी आपको साथ के साथ याद होनी चाहिए, ठीक है, लोकेशन आपको साथ के साथ याद होनी चाहिए। ये आपको उत्तरकाशी है यहाँ पे, और यहाँ पर कहीं आपका इतना लंबा ये चमोली है, तो चमोली सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो ज़िला है चंपावत है, यहाँ पर कहीं नेपाल बॉर्डर पर चंपावत है, छोटा सा, तो इसके पास सबसे कम एरिया है। तो कितना एरिया है, 1766 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। बाकी हमने केवल समझने की दृष्टि से किया है ये ऊपर वाला, और जो परीक्षा की दृष्टि से है वो आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक ये वाला पॉइंट, भौगोलिक फीचर्स क्या क्या हैं, उसके अगल बगल क्या क्या है, नदियां हैं क्या है। तो देखो ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है, लिखा है कि वृहद हिमालय, पश्चिम में टॉन्स नदी। पश्चिम कौन सा होता है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये है उत्तर, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, ये है दक्षिण, जिसको इंग्लिश में साउथ कहते हैं, ये है पूर्व, जिसको हम इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, और ये है पश्चिम, जिसको इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि वृहद हिमालय, पश्चिम में टॉन्स नदी। पश्चिम क्या है, ये है वेस्ट, तो यहाँ पर टॉन्स नदी बहती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा, दक्षिण तो ये है, और पश्चिम यानी कि इस वाले एरिया में क्या है, शिवालिक श्रेणियाँ हैं इसकी, ठीक है, ये वाला एरिया है जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं। और दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य यानी कि ये रहा ये वाला एरिया, और दक्षिण पूर्व, तो इस वाले एरिया में आपके क्या है, तराई क्षेत्र है, और पूर्व में यानी कि ईस्ट में आपकी काली नदी है, ठीक है। ये वाला हमने पढ़ लिया। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, लोकेशन, और जो आपका उत्तराखंड राज्य है उसके अगल बगल किस किस तरह की लोकेशन है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं कि उसके अगल बगल कौन कौन से देश या फिर राज्य हमारे उत्तराखंड को टच करते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। तो
ये अगर उत्तराखंड है तो क्या है, इधर साइड इसका नेपाल है, ठीक है, नेपाल पूर्व में यानी कि ईस्ट में, और हिमालय पार यानी कि इस वाले साइड में चीन को टच करता है हमारा उत्तराखंड उत्तर में, और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश को, इधर क्या है हिमाचल प्रदेश, क्या है हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हो गई राजनीतिक बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री कि देश और प्रदेश कैसे टच कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड को। अब आ जाते हैं आगे कि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से देश हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं। देखो 2 ही देश हैं, ठीक है, 2 ही है। एक आपका चीन है जो कि उत्तर में टच करता है, एक आपका है नेपाल जो कि पूर्व में टच करता है। गेट इट। आगे चलते हैं हम। तो इस तरह से देखा जाए कि राज्य का पूर्व और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है जो एरिया हमारे दूसरे देशों के साथ लगता है, अपने राज्यों के साथ नहीं, दूसरे देशों के साथ लगता है। तो जो ये इस तरह से वो है, तो वो कह रहा है कि उत्तरी वाला क्षेत्र और पूर्वी वाला क्षेत्र हमारा क्या है, इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है। यानी कि ये वाला एरिया नेपाल के साथ लगता है तो इंटरनेशनल हो गया। पिथौरागढ़, चंपावत है यहाँ पे उधम सिंह नगर है, ये सारे एरिया जो है नेपाल से लगते हैं, और ये सारे एरियाज आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये आपका चीन से लगते हैं। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई ये वाली, ठीक है। ये वाली नहीं है क्योंकि ये यूपी से लगती है, तो यूपी हमारा नेशनल है, ठीक है। चलिए, इतना सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपको पता है तो सॉरी, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ अगर तो, लेकिन ये इतना सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है वो थोड़ा सा डीप में पढ़े अगर, तो तब इंटरेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों के लिए जब कम जानकारी होती है, चीज़ों के संबंध में डीप जानकारी नहीं होती है, तो चीज़ों को याद रखना भी उतना ही कठिन होता है, और तब हमें लगता है कि हमें चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए अभी हम, अच्छा, अब उत्तराखंड में जो है वो भी हैं, पासेस हैं। क्या है पासेस, मतलब जिनको दर्रे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दर्रे बोलते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जैक्सर श्रेणी में है। जैक्सर श्रेणी किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र की। इसमें महान हिमालय क्षेत्र में, हिमाद्री क्षेत्र में अनेक दर्रे हैं, जैसे दुरा, खाल, ठीक है। राज्य की जो सौका, जोहारी और जाड़ जनजातियाँ होती थी दोस्तों पहले, तो ये लोग तिब्बत के साथ व्यापार करती थी इन्हीं दर्रों के मामले में। दर्रे क्या होते हैं? 2 पर्वत श्रेणियाँ होती हैं ऐसे करके, तो उनके बीच में जाने आने का स्थान उसको दर्रा कहते हैं, वो रास्ता होता है एक तरह से। आगे देखते हैं कि पर्वत के दक्षिणी भाग यानी कि मैदान और भावर तराई क्षेत्र राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या है, घाटियाँ हैं यहाँ पे, जैसे मोंड, जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, द्वारकोट हो गया, चौकी घाट हो गया, चिलकिला हो गया, चोर गलिया हो गया, बमोरी हो गया। ये नाम एक बार पढ़ लेने हैं बस, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये आगे देखते हैं राज्य के 3 ज़िले। अब देखो एक ये भी पूछता है, कभी कभी पूछ सकता है कि राज्य के कितने ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं, कितने ज़िले जो है चीन से सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं जो अपने ही राज्य में और राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं उत्तर में किससे सीमा बनाते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं उत्तर में जो चीन से सीमा बनाते हैं, पूर्व में कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, दक्षिण में कौन से ज़िले हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं, पश्चिम में कौन से ज़िले हैं जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो इसके लिए आपको मैप को देखते रहना है, मैप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें जो है 3 ज़िले, कितने दोस्तों, 3 ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं, नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं 3 ज़िले। कौन सा? यहाँ पर है आपका पिथौरागढ़। अब आपको पता ही नहीं होगा जब यहाँ पर पिथौरागढ़ है, तो आप कंफ्यूज होंगे या फिर आपको रटना पड़ेगा, इसलिए मैप देख लेना चाहिए और इसको डिवाइड कर देना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर 6 ज़िले किसके हैं, इधर कुमाऊँ मंडल के, और इधर 7 ज़िले हैं गढ़वाल मंडल के, और इनका लोकेशन याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उत्तरकाशी है, यहाँ पर आपका देहरादून है, ठीक है, ये वाला, ये आपका टिहरी हो गया, फिर ये आपका पौड़ी हो गया, रफ बना लेना चाहिए। ये आपका छोटा सा रुद्रप्रयाग हो गया, ये आपका चमोली हो गया, ये आपका उधम सिंह नगर हो गया, ये आपका नैनीताल हो गया, उसके ऊपर अल्मोड़ा हो गया, ये छोटा सा चंपावत हो गया, इधर नीचे आपका ये कौन सा हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो ये सब लोकेशन इनकी याद होनी चाहिए। अब इनमें इसलिए आपको पता चल जाएगा इसके बाद कि 4 हमारे यहाँ आंतरिक ज़िले हैं जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं, आंतरिक है, लैंड लॉक्ड है, और बाकी 3 ज़िले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़ हो गया,
यहाँ पर चंपावत हो गया और यहाँ पर आपका ऊधम सिंह नगर हो गया। 5 ज़िले, 5 ज़िले क्या है, किससे सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? यहाँ पर है, दक्षिण में। तो 5 ज़िले कौन कौन से हो गए? ऊधम सिंह नगर हो गया इस वाली लोकेशन पे। फिर इधर आ जाइए आप, यहाँ पर पौड़ी हो गया आपका। इधर आ जाइए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा। और इधर कहीं नेपाल, सॉरी, नैनीताल हो गया। नैनीताल भी इससे साझा करता है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये 5 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश से, किससे? यूपी से। तो यूपी से 5। और आगे देखते हैं कि उत्तरकाशी और देहरादून, ये 2 ज़िले किससे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और चीन से सीमा बनाने में वाले 3 ज़िले हैं अगेन, ठीक है। तो इंटरनेशनल वाले 3 ही 3 हैं, नेपाल और चीन से बनाने वाले। तो ये हैं आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ये भी पता होना चाहिए। और बाकी 4 ज़िले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। कौन से? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग, टिहरी और अल्मोड़ा यहाँ पर है, और एक है बागेश्वर, एक है आपका बागेश्वर। तो ये 4 ज़िले आंतरिक ज़िले हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं PDF भी दे दूँगी मेरे चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। आगे देखते हैं, चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएँ 6-6 ज़िलों को स्पर्श करती हैं। मतलब अपने ही आंतरिक ज़िलों में जो पर्टिकुलर ज़िला है वो कितने कितने ज़िलों को स्पर्श कर रहा है। तो चमोली जो है अपने ही अंदर के ज़िलों को, 6 ज़िलों को स्पर्श करता है। तो ये भी आपको, जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मुझे याद है। तो ये 6 ज़िले कौन से हो सकते हैं? चमोली यहाँ पर है लोकेशन चमोली की, तो रुद्रप्रयाग उसी पर चिपका हुआ है। और उत्तरकाशी हो गया 2, पिथौरागढ़ बिल्कुल होगा 3, फिर आपका हो गया यहाँ पर ये अल्मोड़ा 4, बागेश्वर 5 और यहाँ पर पौड़ी 6। तो ये 6 ज़िलों को चमोली, और इसी तरह से अल्मोड़ा भी 6 ज़िलों को स्पर्श करता है। तो ये इसके अगल बगल होंगे। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये इतना नहीं पूछा जाता है, खैर, ठीक है। देहरादून की 4 ज़िले जो है, देहरादून को 4 ज़िलों टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी को स्पर्श करती है, ठीक है ना। तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो ऐसा कौन सा ज़िला है उत्तराखंड में जो तमाम ज़िलों को टच करता है, तो वो है आपका पौड़ी, ठीक है। पौड़ी सबसे ज़्यादा ज़िलों को टच करता है। और पौड़ी दोस्तों, पौड़ी की लोकेशन है भी बीचों बीच में। क्या है? पौड़ी की लोकेशन है भी बीचों बीच में। यहाँ पर आपका कहीं पौड़ी है, या ऐसे करके इसकी शेप है। और ये इधर जो है हरिद्वार को टच करता है, इधर जो है देहरादून को टच करता है, इधर टिहरी को टच करता है, इधर रुद्रप्रयाग को टच करता है, इधर चमोली को टच करता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर अल्मोड़ा को टच करता है 5 6, और इधर नैनीताल को टच करता है, ठीक है। तो ये 7 ज़िलों को टच करता है हमारा पौड़ी ज़िला। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा वह कौन सा ज़िला है उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ज़िलों को टच करता है, जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा ज़िलों को छूती है। तो आगे चलते हैं हम, आगे इतना नहीं है। सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री वाला, ये सही है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला ज़िला या नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा है? तो ये पिथौरागढ़, ये चोंच वाला था ना, ऐसे करके जब हम वो बना रहे थे उत्तराखंड, तो ये जो चोंच वाला है यहाँ पर, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बहुत लंबी है, यहाँ से लेकर के शुरू हो जाता है यहाँ तक, ठीक है, चंपावत की बाउंड्री तक और चमोली की बाउंड्री तक। ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल, यानी कि चीन के साथ भी और नेपाल के साथ, दो देशों के साथ में ये बाउंड्री बनाता है। आगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि विकास की दौड़ में हम क्यों पिछड़ रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। और दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में आपको पता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन करने में, योजनाओं का एप्लीकेशन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसी बेस पर कि उत्तर प्रदेश का बाकी जो इलाके थे वो मैदानी क्षेत्र थे, तो मैदानों में जो योजनाएं लाई जाती हैं वो ऑब्वियसली हमारे उत्तराखंड में नहीं एप्लीकेबल होंगी। तो इसलिए इसी बेस पर उस समय हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने अलग ज़िले, अलग जो है उत्तराखंड की मांग की थी, क्योंकि ये पहाड़ी हमारा राज्य है और यहाँ पर इसी की जो भौगोलिक फीचर्स हैं, जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो भौगोलिक स्वरूप हैं, उनके आधार पर यहाँ पर की योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो खेती उत्तर प्रदेश में होगी उसके लिए योजना उत्तर प्रदेश में जो आ रखी है वही योजना यहाँ पर फुलफिल होगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी हम
काफ़ी हद तक नेचर पर डिपेंडेंट है और आगे भी रहेंगे, बहुत हद तक नहीं बदला जा सकता है कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इस बेस पर पर्वतीय राज्य को अलग किया गया था। अभी यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपके नॉलेज के लिए है, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है ये, कि स्वतंत्रता के समय भारत में एक ही राज्य हिमालयी राज्य था। हिमालयी क्रम में देखो हमारा उत्तराखंड कौन सा राज्य है, 11वां राज्य है, ठीक है, 11वां राज्य का दर्जा मिला है हमारे उत्तराखंड को। लेकिन इस क्रम में सबसे पहला राज्य कौन सा था? हिमालयी राज्य क्या होते हैं दोस्तों? पहले हिमालयी राज्य वो होते हैं, हिमालयी क्रम के राज्य, जो कि ऐसे राज्य जिनमें कि हिमालय का विस्तार है, पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर। तो पहला राज्य था असम। मुझे लगता था कि ये सिक्किम होगा, लेकिन नहीं, असम है ये सबसे पहला राज्य जो बना था। और दूसरा बना था जम्मू और कश्मीर, तीसरा बना था नागालैंड। और इनके सन भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना सन का नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि पहला राज्य हिमालयी क्रम का कौन बना था। अपना राज्य कौन सा है? 11वां है, ठीक है, जो कि कब बना था? 2000 में बना था, जब इसकी स्थापना हुई थी। अब तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इतना ही आज के लिए इतना ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने समझी भी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो बोरिंग भी होती है। तो मैं यहीं पर इसको एंड करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे भौगोलिक विभाजन। अगर आपको पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो लोगों को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आता है, जो लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है ज्योग्राफी में, तो और जिन लोगों के पास बुक नहीं है उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ, क्योंकि आने वाले उत्तराखंड में काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं अब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।